हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें वीवीआई प्रश्न कवर कर रहा हूँ। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो भार कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से एक कमज़ोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण एक कमज़ोर बल है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? इसका मान 6.6734 गुने 10⁻⁻11 kg² होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ... पर निर्भर नहीं करता है। तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन केजी मीटर। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण ... है। तो अभिकेंद्रीय बल इसका कारण है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर इसका मान न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरा रहा है? जब इसका मान अत्यधिक कम हो। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वजन कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम ... पर लागू होता है। तो वस्तुओं को किसी भी युग्म पर लागू होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, यदि दोनों कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? कम हो जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, जी का मान ... के साथ बढ़ता है। ऊंचाई में कमी के साथ जी का मान बढ़ता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है। नेक्स्ट, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, जी गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री ... वजन महसूस करते हैं। तो शून्य वजन महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शून्य उसका भार होगा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी ... पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर इसका भार सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट, डॉट 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 के अनुसार जी का मान घटता है तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जी का मान, तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारीहीनता स्थिति में होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो भार के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट 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 में संभव है तो निर्वात में गिरना संभव है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्व बल डॉट 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 के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो द्रव्यमानों के बीच परिभाषित होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की गति डॉट 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 के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गुरुत्व बल के कारण होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भाग कार्य करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डॉट डॉट है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो आज का प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।